हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन 2023 का है। 2023 के क्वेश्चन पेपर में आया था, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फ्लोइंग। तो आपका क्वेश्चन पेपर में CI और F, CI का मतलब होता है क्लास इंटरवल और F फ्रीक्वेंसी का सैम्पल है। क्लास इंटरवल जिसको हिंदी में वर्ग अंतराल बोलते हैं और फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति या बारंबारता बोला जाता है। तो यही दोनों कॉलम आपका क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहता है। तो सबसे पहले यदि फ्रीक्वेंसी जोड़ करके क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को जोड़ करके लिखेंगे। तो ये सारे को जोड़ने पर 50 आ रहा है इसमें। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट कॉलम जो है उसमें डी निकालना होता है। तो डी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी में देखेंगे सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। तो देखिए इसमें 8 है, मैं यहाँ पर सर्कल कर दी हूँ, 8 है। जस्ट इसके सामने क्या करेंगे, जीरो लिख देंगे। उसके बाद में इधर +1 +2 +3 इस प्रकार से नंबर लिखते हुए जाएंगे प्लस में, और नीचे माइनस में लिखेंगे -1 -2 इस प्रकार से। इतना हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद में FD निकालेंगे। F और D के बीच में कौन सा साइन छिपा हुआ है, गुना का। तो क्या करेंगे, F और D दोनों को गुना करके यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। तो 3 8 क्या होता है, 24। तो इस प्रकार से सारे को गुना करके लिख देना है। तो देखिए FD का वैल्यू इस प्रकार से आया। और ध्यान रहे D में जो हम लोग प्लस माइनस जो हम लोग लिखे हैं तो इसमें भी लिखना है, ये नहीं कि छोड़ देना है। देखिए इधर प्लस में है तो यहाँ पर भी हम लोग प्लस का साइन डालेंगे। आके दोनों गुना कर रहे हैं तो यहाँ प्लस का साइन जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस में जाएगा। इतना कर लिए। इतना कर लेने के बाद में क्या करना है, प्लस वाले संख्या को एक साथ जोड़ देना है और माइनस वाले संख्या को एक साथ जोड़ देना है। प्लस वाले संख्या को एक साथ जोड़ने पर देखिए यहाँ पर आया है 143 और माइनस वाला को जोड़ने पर -14 आया है। जब भी माइनस माइनस को जोड़ा जाता है तो क्या आता है, आंसर माइनस में आता है। अब देखिए दोनों में बड़ा संख्या कौन सा है, 143 जिसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, और 14 के आगे माइनस का साइन है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो बड़ा संख्या से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 129। यहाँ पर लिख देंगे सम। इस प्रकार से जो साइन है इस प्रकार से इसको बोला जाता है सम। सम मतलब जोड़। सम FD = 129, 129। यदि यहाँ पर माइनस रहता बड़ा संख्या में तो आंसर भी माइनस में आता, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो हम लोग प्लस में लिखेंगे। इसके बाद के कॉलम में निकालना है D स्क्वायर। D स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए D स्क्वायर 2 का मतलब होता है किसी भी संख्या को 2 बार गुना करना। यहाँ पर 8 है तो 8 को 2 से गुना नहीं करेंगे, 8 को ही 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार गुना करेंगे। 8 8 तो 8 8 64, 7 7 49। तो इस प्रकार से D स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। और देखिए यहाँ पर माइनस का साइन हट गया है। कैसे, देखिए किसी भी संख्या में अगर माइनस माइनस है और उसको 2 बार गुना कर रहे हैं तो प्लस में चेंज हो जाता है। इतना करने के बाद में आपको लास्ट कॉलम में निकालना होता है FD स्क्वायर, मतलब F और D स्क्वायर का जो वैल्यू है उसको गुना करके लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक बता रही हूँ, उसके बाद में देखिएगा। 3 चौके 12 का 2 एक हाथ में है, 3 छक 18 और 1 19। इस प्रकार से सारे को निकाल लेना है। सारे को निकालने के बाद में जोड़ देना है। तो सम FD स्क्वायर लिखेंगे =
सारे को जोड़ने पर 767 आएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा अपनी कॉपी पर। ये सारे कॉलम्स जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में आपको फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो इसको निकालने के बहुत सारे फार्मूला होते हैं, मैं इस फार्मूला को यूज़ कर रही हूँ। SD स्टैंडर्ड डेविएशन को शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिखा जाता है और इसका सिंबल सिग्मा इस प्रकार से भी लिखा जाता है, दोनों लिख सकते हैं आप लोग। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला ले रही हूँ I सम FD स्क्वायर बाय n माइनस FD बाय n का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये वाला मैं फॉर्मूला ले रही हूँ। यहाँ पर मैं शुरू में बताई थी कि ये 5 का डिस्टेंस में है। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। सम FD स्क्वायर कितना है 767। n कितना है 50 है। फिर सम FD 129। तो सारे को इस प्रकार से लिख लेंगे। लिखने के बाद में फॉर्मूला में इसको पुट कर देना है, जैसे जैसे फॉर्मूला है उसी प्रकार से लिखना है। तो आई का वैल्यू कितना है 5 है। आई के बाद यहाँ पर अंडर रूट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या चीज़ का साइन होगा गुना का, तो यहाँ पर गुना का साइन डाल देंगे। अब देखिए सम FD स्क्वायर का वैल्यू कितना है 767। उसके बाद में n का वैल्यू क्या होगा 50, फिर माइनस का साइन है। उसके बाद में सम FD 129 होगा, फिर n का वैल्यू क्या है 50। फिर क्वेश्चन फॉर्मूला में आप क्या है होल स्क्वायर है, तो इसको भी क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में देखिए 5 उतर जाएगा, इनटू अंडर रूट को हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद में 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ रहा है 15.34, इसको लिख लेंगे। आप लोग अपने कॉपी पर सॉल्व कर लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पूरा कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगी। इसके बाद में माइनस उतार देंगे। उसी प्रकार से 50 से 129 को डिवाइड करेंगे। 129 को 50 से डिवाइड करने पर देखिए 2.58 आ रहा है, 2.58 लिख दिए। अब देखिए क्वेश्चन फॉर्मूला में जिस प्रकार से होल स्क्वायर है यहाँ पर निकाल करके होल स्क्वायर में डाल देंगे। उसके बाद में देखिए 5 इंटू ये जैसा है उसको वैसे ही उतार देंगे। अभी ब्रैकेट वाला को सॉल्व करेंगे तो इसका जब होल स्क्वायर निकालेंगे देखिए इसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा 6.6564। उसके बाद देखिए 5 उतर जाएगा इंटू। अब देखिए दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन है, बड़ा कौन है 15 है, 15 में से 6 है ना, पॉइंट से पहले देखा जाता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए तो इस प्रकार से आपको माइनस कर लेना है। तो जब आप माइनस करेंगे तो आएगा 8.6836 आएगा। उसके बाद में 5 उतर जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए वर्गमूल जब निकालेंगे तो आएगा 2.947। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 ही संख्या लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। 5 इंटू 2.94, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 14.70। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख दी हूँ 14.7। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं या 15 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 के ऊपर जो संख्या आता है तो एक संख्या क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर निकल करके आया। तो थैंक यू गैस आप लोगों को मेरे वीडियो में बने रहने के लिए।